में एक बार फिर त्रिकोणी प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया, लेकिन इसका परिणाम बेहद खतरनाक साबित हुआ। आरोपी पति अरविंद ने अपनी पत्नी को पीट कर हत्या कर दी, साथ ही उसके प्रेमी को भी मारने की कोशिश की। 3 महीने पहले मृत महिला संगीता अपने 3 बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ मायके चली गई थी। आरोपी पति ने पहले अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को समझाया, लेकिन उसकी पत्नी जिद पर अड़ी रही, जिसके कारण आरोपी ने हत्या उसकी कर दी। शादी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की आए दिन ऐसी कई घटनाएं सामने आती हैं। इस त्रिकोणीय प्रेम जाल में अधिकतर ऐसा होता है कि किसी न किसी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। ऐसा ही मामला फिर से उत्तर प्रदेश से महाराजगंज जिले के नगर पंचायत पनियारा कस्बे से सामने आया है, जहां पति ने अपनी पत्नी की डंडे से पीट करके हत्या कर दी। पत्नी के साथ पति ने प्रेमी को भी पीट दिया। गुस्साए पति ने ससुराल जाकर अपनी पत्नी की पिटाई करके उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं उसके प्रेमी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार आरोपी अरविंद और मृतक संगीता की शादी कुछ साल पहले हुई थी। 3 महीने पहले अपने 3 मासूम बच्चों को छोड़कर संगीता अपने प्रेमी के साथ चली गई थी। प्रेमी के साथ संगीता अपने मायके चली गई, जिसके बाद उसने अपने पति को भी मायके फोन करके मायके बुला लिया। संगीता का पति 3 मासूम बच्चों को लेकर वहां पहुंचा। आरोपी पति ने पहले संगीता को समझाया कि जो हुआ उसे भूल जाओ, अब अपने बच्चों को लेकर वापस मेरे साथ रहो। वहीं आरोपी पति ने अपनी पत्नी के प्रेमी को समझाया कि तुम यहाँ से अब चले जाओ। इसके बावजूद दोनों एक साथ रहने की जिद पर अड़े रहे, जिसके बाद अरविंद अपनी पत्नी संगीता को समझाने के लिए एक कमरे में लेकर चला गया। अरविंद ने अपनी पत्नी को समझाते समय अपने गले में फांसी का फंदा लगा लिया था। इसके बाद संगीता उसकी बात को मान गई और ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। फांसी से उतरने के बाद संगीता फिर अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ गई। इसी बात को लेकर कहा सुनी के दौरान अरविंद ने डंडे से पीटकर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और उसके प्रेमी को भी मौत के घाट उतारने का प्रयास किया, लेकिन ससुराल वालों के लोगों ने उसे बचा लिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति अरविंद खुद पुलिस को फोन करके घटना की सूचना देने लगा, लेकिन फोन नहीं लगा, जिसके बाद गांव के कुछ लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की जांच शुरू कर दी।